आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ आके ग्रीन हाउस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना शुरू किया। अंदर की जो जिज्ञासा थी कि नहीं, आई कैन डू मोर बेटर, या और मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे इससे अच्छा हो सकता है। नर्सरी का सेटअप किया जहाँ पे हम हर तरह के इंडोर, आउटडोर, ट्री प्लांट, फ्रूट प्लांट्स, वैरायटीज ऑफ ट्री प्लांट्स। मैं नौकरी करता तो शायद मैं अपने खुद की सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता। अभी मैं एज ए एंटरप्रेन्योर यहाँ काम कर रहा हूँ सर। एक साल का क्या टर्नओवर रहता है आपका? 8 करोड़ के आसपास का मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर रहा है सर। अमूमन पढ़ाई लिखाई करने के बाद युवाओं के मन में सपना होता है कि वो कहीं जाके जॉब करें, अच्छी सी नौकरी करें। और ख़ास करके बीसीए करने के बाद, अच्छी जगह से एमबीए करने के बाद बहुत सारे युवा पहले नौकरी करना चाहते हैं, उसके बाद वो किसी दूसरे काम में जाना चाहते हैं। लेकिन आज जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग है। उन्होंने पुणे से एक अच्छे कॉलेज से एमबीए किया और एमबीए करने के बाद बड़ी नौकरी के ऑफ़र लेटर थे, लेकिन लेटर को अलमारी में बंद करके रख दिया और आके पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में खेती करने लग गए। तो आइए आपको मिलवाते हैं ललित देवरा जी से, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, और इनसे पूछते हैं इनकी कहानी क्या है और हम आप सीखते हैं कि कैसे खेती से ये क्या क्या कर रहे हैं और एक आम किसान, एक युवा इनसे प्रेरणा लेके वो भी कर सकता है। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। थैंक यू। ये जो आपकी यात्रा है जी, आपने एमबीए किया, उसके बाद आप इधर आए, कब शुरू हुई और आके आपने खेती ही क्यों चुनी? सर ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं जब सबसे पहले मेरा एमबीए पुणे से कर रहा था तो पुणे महाराष्ट्र में मैंने पहली बार, देयर इज़ ए प्लेस कॉल्ड चाकन करके एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस लगे हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे वेजिटेबल्स का या इस एग्रीकल्चर फील्ड का भी एक ऐसा बिजनेस मॉडल समझ में आया कि वहाँ से भी बहुत अच्छा अर्न किया जा सकता है। तो जैसे ही मेरा एमबीए ख़त्म हुआ पुणे महाराष्ट्र में 2012 में, तो मैंने ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली वो कैसे चलता है, कैसे रहता है, क्या रहता है, उसका बिजनेस पोटेंशियल कितना है या कितना उससे अर्निंग किया जा सकता है। सर मेरे पास मेरा खुद का यहाँ जोधपुर राजस्थान में पेरेंटियल लैंड था, बट टेक्नोलॉजी नहीं था। वो सारा जो कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में या दूसरे किसान लोग काम कर रहे थे, एक हाईली एजुकेटेड किसान लोग या टेक्निकली साउंड जो लोग काम कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट में उन लोगों के साथ में मैंने जाके रहा कुछ दिनों तक। जयपुर में IHITC दुर्गापुरा एक इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर का, वहाँ पे मैंने कुछ टाइम के लिए वहाँ जाके ट्रेनिंग लिया। तब मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया और फिर मैंने सारा जॉब छोड़ा। आई सेड नो, अभी मुझे खुद का ही एग्रीकल्चर फील्ड में इसको एज अ बिज़नेस मॉडल लेके मुझे काम करना चाहिए। और मैंने फिर 2013-14 में अपने खुद के पॉली हाउसेस बनाना स्टार्ट किया। पॉली हाउसेस बनाए और एक्सटेंसिवली हमने 5 साल तक, 2018 तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस, पॉली हाउस पे काम किया सर। नर्सरी के बिजनेस में अभी क्या कर रहे हैं? और आपने बताया कि पैन इंडिया आप काम कर रहे हैं, तो सर उसमें क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक सीक्वेंस ऐसा हुआ था सर, जब हम लोग ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में काम कर रहे थे, इनिशियली बहुत हर्डल्स था सर, बिकॉज मैं जिस लोकेशन पे हूँ वेस्टर्न राजस्थान में, जहाँ पे 2012 में ग्रीन हाउस लोग समझते भी नहीं थे। लाइक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ आके ग्रीन हाउस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना शुरू किया कि ऐसा ऐसा पॉली हाउस लगा सकते हैं, उससे इतना प्रोडक्शन आएगा। बट जब 4 साल 5 साल मैंने कॉन्टीन्यूसली उसमें काम किया सर, हम लोग जो सीड परचेज करते थे 8-9 रुपये का एक सीड आता था। कंपनी कहती है कि उस सीड से आप मैक्सिमम एक क्रॉप साइकिल में 9 किलो प्रोडक्शन ले सकते हो, 8 किलो प्रोडक्शन ले सकते हो। मैं 7 kg तक पहुंच गया था। दैट मीन्स उसका जो मैक्सिमम लेवल है इस एडवर्स क्लाइमेट में जो आ सकता था वो ले लिया था। बट स्टिल अंदर की जो जिज्ञासा थी कि नहीं, आई कैन डू मोर बेटर, या और मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे इससे अच्छा हो सकता है। तो पैरेलली मुझे प्लांट्स का शौक तो था ही था, और एग्रीकल्चर में जो 5 साल मैंने हाईटेक एग्रीकल्चर में जो काम किया था, उससे मैं इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इन सब की चीज़ों के डिजीज़ मैनेजमेंट में मेरे को नॉलेज हो गया था। तो मैंने क्या किया कि उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं या किस में जा सकते हैं। सो आई स्टार्टेड द नर्सरी। आई फाउंड, बिकॉज मैं पहले भी बहुत पैन इंडिया घूमा था, तो जो बहुत सारे किसान लोग हैं जो लोग आज भी नर्सरी का काम करते हैं बट उसको उस लेवल का नहीं कर रहे हैं, या हाईटेक नर्सरी के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो हम लोगों ने पैन इंडिया जो विज़िट करके जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा था, तो मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक नर्सरी का सेटअप किया
जहाँ पे हम हर तरह के इंडोर आउटडोर ट्री प्लांट, फ्रूट प्लांट्स, वैराइटीज़ ऑफ ट्री प्लांट्स, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पूछ दे दिया, नहीं। यदि आपको स्पेसिफिक मैंगो का कोई वैरायटी चाहिए, कोई चीकू का वैरायटी चाहिए, गुआवा का कोई वैरायटी चाहिए, हमने वो सारे के सारे कि भाई लेट से आपको मैंगो सबसे अच्छा कहाँ मिल सकता है, कि लेट से गुजरात में मिल सकता है, हम वहीं से नेटिव वहाँ का प्लांट्स का वैरायटी लाए, यहाँ दिया। ट्रीज़ आपको चाहिए, एवेन्यू ट्रीज़ जो अलग अलग होते हैं, बेसिकली लोग बहुत कम ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। फिर पैरेलली जब हम ये नर्सरी का काम 2018 से स्टार्ट किया, तो वी गॉट फ्यू गुड अपॉर्चुनिटी, लाइक IIT जोधपुर हैज़ बीन एंटायरली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय मी। उसका पूरा लैंडस्केप हमने किया था। तो हम लोगों ने ट्रीज़ पर रिसर्च करना शुरू किया कि यहाँ नेटिव प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ मेरे वेस्टर्न राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या क्या काम कर सकते हैं। कैसिया फिस्तुला है, जकरांडाज है, डेलोनेक्स रेजिया है, आपका ये आपका स्पेथोडियाज है, ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग ट्री प्लांट्स हैं। हमने वो सारे, टर्मिनेलिया मेटालिकाज हैं, वो प्लांट्स हमने यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किए और उनसे हमने लैंडस्केपिंग के काम शुरू किए। आपको लगता है कि आप नौकरी कर रहे होते तो इसके आसपास पहुंच पाते क्या? सर नहीं पहुँच पाता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई रियलाइज्ड, सर मैं नौकरी करता तो शायद मैं अपने खुद की सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता। अभी मैं एज ए एंटरप्रेन्योर यहाँ काम कर रहा हूँ सर, और मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब दिया हुआ है। एक साल का क्या टर्नओवर रहता है आपका? सर अभी प्रेजेंटली मैं कहूँ तो मेरा 8 करोड़ के आसपास का मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर रहा है सर, 8 CR। पर आप जब आए बॉम्बे सॉरी पुणे से आपने MBA किया जी, और आपको प्लेसमेंट भी हो गया, आप टॉपर्स में थे, तो घर वालों को कैसे समझाया कि प्रेशर होता है कि आपको जॉब करना है? कभी कभी होता है कि कुछ दिन जॉब कर लेते हैं, उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं। आपने तो उसको किनारे रख दिया और आपने कहा पॉली हाउस तो आप बिना MBA किए भी सीख कर सकते थे। सर आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर। थोड़ा मेरा पारिवारिक सिचुएशन भी ऐसा बना था। जब मेरा जॉब लगा था, अमूल, फेदरलाइट, आशियाना, दीज वर द 3 कंपनीज जहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिला था काम करने का सर। बट मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया, मेरे पास ऑफर लेटर आए, बट आई सेड नो। मुझे अल्टीमेटली इस मिट्टी से प्यार हो गया, या अपने जो लोकल यहाँ पे जो घर की जो चीज़ें थी उससे कुछ ऐसा अटैचमेंट हुआ कि नहीं, यहाँ करना है और यहाँ पे कुछ करके दिखाना है। मैं यदि वहाँ रहता तो शायद मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता और इतने लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता जो मैंने यहाँ आके किया है सर। आप बता रहे थे कि स्पेन से पेड़ आते हैं, बाहर से थाईलैंड से आप पेड़ मंगाते हैं, आप विदेशों से आयात करते हैं। वो पेड़ जो हमारे कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में जिनका नाम है, हमारी जो पुराणों में जिनका नाम है, तो हम उनको संभाल नहीं पाए, ऐसा क्या है? वो थाईलैंड वाले हमको भेज रहे हैं वापस। सर फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत सारा तो ज्योग्राफिकल सिचुएशंस जो है, कहीं कहीं कुछ कुछ पौधों के लिए ग्रो करने के लिए इनिशियल लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इनिशियल लेवल पे, वो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की, वैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब वी आर द इम्पोर्टर ऑफ प्लांट्स। आई थिंक राजस्थान में बहुत कम लोग ही होंगे, आई थिंक मैं खुद अकेला ही बंदा हूँ जो प्लांट्स इंपोर्ट का काम भी करते हैं। स्पेन से हम लोग ऑलिव के ट्रीज़ इंपोर्ट करते हैं। ऑलिव जो है वो स्पेन में आज से 50 साल पहले लग गए थे। ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा। तो अब जो प्लांट 40 ईयर्स, 30 ईयर, 50 ईयर्स के हो गए, जिनका फ्लावरिंग फ्रूटिंग इतना लेवल का नहीं है, बिकॉज वो प्लांट्स एक एज में पहुंच गए। तो अब उनको प्लांट्स को इंडिया जैसी कंट्री में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज़ करते हैं। वैसे के वैसे अपन बात करें चाइना की, चाइना से आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं ट्रीज़। वहाँ पे बोनसाई जो प्लांट्स एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ट्रीज़ का, स्पेसिफिकली बोनसाई ट्रीज़ का, जो बैनियन ट्री होता है अपने यहाँ पे, उस बैनियन ट्री की फैमिली के बहुत सारे बोनसाई प्लांट्स सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। रीज़न बीइंग वो लोग अपने से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए इस कॉन्सेप्ट में या इस चीज़ों को समझने में। तो वो बोनसाई ट्री वो रेडी करते हैं एक तरह से, वहाँ फैक्ट्रीज़ हैं बोनसाई ट्री रेडी करने के, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, दे हैव गुड स्किल्ड लेबर, और बहुत अच्छा उनको नॉलेज है लेबर्स को कि कैसे कौन सा प्लांट कैसे कैसे रहेगा। अब आज के तारीख में ट्रीज़ के बारे में या लैंडस्केप, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अब मेट्रो सिटीज़ के बाहर जो लोग सब रहते हैं, लाइक जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ जो है, वो अब लोग इन प्लांट्स के बारे में समझने लगे। नहीं तो लोग सिर्फ मकान बनाया, 2 गमले लगाए, इस तरह के सीमित थे। आपकी नर्सरी में सबसे महंगा पेड़ कितने का है? सर अभी एट प्रेजेंट में हमारे पास में इस लोकेशन पे, जैसे जोधपुर जैसी लोकेशन पे है, एडेंसोनिया ग्रांडिडेरी है सर,
दैट इज़ कॉल्ड कल्फ्रिक्स की एक प्रजाति का पौधा है सर, जो अफ्रीकन नेटिव का प्लांट्स है सर। उसका कॉस्टिंग है 70,000 ईच प्लांट सर। बहुत वैसे स्लो आपकी ग्रोइंग जो प्लांट है। अलग अलग नर्सरीज हैं Yes. उसमें सबसे ज़्यादा महंगा किस तरह का मतलब कौन सा पौधा है जिसको ऑलिव आप आज के व्यापार तारीख में सबसे महंगे जाते हैं सर। ऑलिव्स के ट्रीज जो हैं स्पेन से इम्पोर्ट होते, दे आर वेरी कॉस्टली सर। उसके साथ में चाइना के जो बड़े बड़े बोनसाई प्लांट्स आते हैं सर, दे आर वेरी कॉस्टली सर। मतलब आपको 5 लाख रुपीज़ का ईच प्लांट भी मिलेगा सर। कुछ ऐसे टिप्स आपके जरिए की जो जिनके हाथ में नौकरी थी और उन्होंने कुछ नौकरी करने से ज़्यादा बांटने वाले बनने के लिए मेहनत की और सफल हुई है। सर मैं एक ही बात जो बोलना चाहूँगा सर, आप सपने देखना सीखो और जुनून के साथ सपने देखो, और जो ठान लिया है उसके पीछे इतनी शिद्दत से लगो, इतना लगन से लगो, जब तक वो अचीव नहीं होता है उसको छोड़ो मत। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आप शायद कभी कभी ऐसा लगेगा कि शायद नहीं हो सकता है, बट दैट इज़ दी ओनली टाइम जब आपको ये लग जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। शायद वो छोटा सा गैप ही है, वो छोटा सा टर्न्योर ही है कि उस टाइम को आप पार कर लोगे तो आपके लिए शायद सक्सेस हो जाएगी, और यदि उस समय आप छोड़ दोगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये ललित देवरा जी जिन्होंने एमबीए किया, अच्छे जगह से किया, उसके बाद उन्होंने नौकरी इनके हाथ में थी, ज्वाइन नहीं किया और खेती में लग गए, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में खूब सारे खीरे पैदा किए। आज पूरे नॉर्थ इंडिया में तो कह सकते हैं कि नर्सरी में बड़ा नाम है, पूरे उसमें कर सकते हैं और लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। तो इनकी ये कहानी रही और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आपको हम नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए गांव जंक्शन।